भारत अगर सचिन तेंदुलकर और एंडरसन ट्रॉफी हारेगा तो अपने कारण से हारेगा, अपनी चाल से हारेगा भारत। और भारत ने जो किया है ना, बहुत ही गंदा प्रदर्शन किया है भारत ने, बहुत ही ज्यादा गंदा किया है प्रदर्शन। चलिए आपको हम सब कुछ बताते हैं, उससे पहले आपको हम कुछ स्कोर अपडेट आपको कर देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, पहली पारी में भारत ने 471 रन बनाया था। वही पहली पारी में खेलने आई इंग्लैंड की टीम, जबकि इंग्लैंड की टीम बहुत ही जबरदस्त खेले हैं और इंग्लैंड ने पहली पारी में इंग्लैंड भी 465 रन बनाए। बहुत ही जबरदस्त तरीके से इंग्लैंड ने पारी खेली है। अभी 465 रन में मैं बताता हूं आपको कि भारत इसको ऑल आउट कर देता। तो पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 465 रन की इंग्लैंड की पारी में। जैसे कल कल जैसे तीन तीन कैच छूटा। अब पोप का कैच छोड़ा जायसवाल ने, शतक उसने ठोक डाला। उसके बाद रूट का कैच छोड़ा वहां पे रविंद्र जडेजा ने। और फिर हम बात करते हैं जब आई कल जो समाप्त हो रहा था मैच, जब समाप्त हो रहा था, पारी जब घोषित हो रहा था दूसरे दिन का खेल, वही बुमराह के ओवर में टर्निंग पॉइंट। बुमराह एक ही ओवर में 3-3 4-4 नो बॉल फेंके और हैरी ब्रूक कल आउट थे, 0 पर कर हैरी ब्रूक आउट थे और वो नो बॉल था। जबकि 3 बॉल फेंकने, नो बॉल फेंकने के बाद भी चौथा बॉल नो बॉल था यहाँ पे और हैरी ब्रूक आउट थे, लेकिन वहां पे नो बॉल घोषित। बुमराह भाई साहब ने कल बहुत बड़ी एक गलती की है और वही हैरी ब्रूक आज 99 रन ठोक डाले। चलिए हम फिर बात करते हैं, आज भी बात करते हैं हैरी ब्रूक के बारे में। आज भी हैरी ब्रूक को 2 कैच छोड़ा है। एक तो ऋषभ पंत कैच छोड़ रहा है और दूसरा हाथ में आया हुआ जायसवाल ने कैच छोड़ा है। जायसवाल के हाथ में आया हुआ कैच जायसवाल ने बिल्कुल भी छोड़ दिया भाई। तो ये सब अपने कारण से हुआ है, सारा का सारा अपने कारण से ये मैच हारा है। चलिए फिलहाल हम अपडेट कर देते हैं आपको। तो हैरी ब्रूक ने जबरदस्त पारी खेली है, बहुत ही लाजवाब पारी खेली है। 99 रन की पारी, भले शतक नहीं लगाया है लेकिन इस शतक से भी कम नहीं था। हैरी ब्रूक ने बहुत ही जबरदस्त पारी खेली है और हैरी ब्रूक को कैच छूटा है, लेकिन जीवनदान मिलने के बाद भाई हर बल्लेबाजी एकदम धुआंधार बल्लेबाजी कर देते हैं। तो हैरी ब्रूक ने जबरदस्त पारी खेली है। हैरी ब्रूक के अलग अगर बात करें तो बेन स्टोक्स ने 20 रन बना के आउट हुए। अगले जो बल्लेबाज है और जेम स्मिथ, भाई ये जेम स्मिथ ने भाई बहुत अच्छी पारी खेली है। इन्होंने भी 40 रन की पारी खेली है 52 बॉल पे, अच्छी बल्लेबाजी। क्रिस वॉक्स ने 38 रन की पारी खेली और आज क्रिस वॉक्स का भी कैच छोड़ा है जायसवाल ने। अगला बात कर ले तो कार्स ने 22 रन बनाए, बहुत अच्छी, चलो ठीक है, ठीक ठाक आने पारी खेली है। टोंग ने 11 रन और वही सबीर ने 1 रन की पारी खेली है। टोटल 465 पे टोटल यहाँ पे ऑल आउट हुए हैं टीम। उसके बाद जवाब में खेलने आए भारतीय टीम। भारतीय टीम में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। जायसवाल 4 रन पे जल्दी आउट हुए और आज जायसवाल 11 बॉल पे सामना किया और 4 रन बना के जल्दी आउट हुए। बैट्समैन केएल राहुल 47 रन बना के अभी मैदान पे है, डटे हुए केएल राहुल बहुत जबरदस्त पारी खेल रहे हैं। पिछले बार में उन्होंने 42 रन की पारी खेले, लेकिन अभी भी केएल राहुल ने डटे हुए मैदान पे। अगला साई सुदर्शन आए 30 रन बना के 48 बॉल पे और साई सुदर्शन का भी विकेट गिर चुका है दोस्तों। जी हाँ, 2 विकेट गिर चुका है। अब मैदान पे 2 बल्लेबाज बचे, एक केएल राहुल 47 रन बना के खेल रहे और दूसरा शुभमन गिल 6 रन बना के खेल रहे। हालांकि अभी पारी जो स्टंप्स हुआ है अभी होने वाला नहीं था, लेकिन बारिश के कारण यहाँ पे स्टंप्स होना पड़ा है और बारिश में आ गया था, इसलिए मैच को रोकना पड़ा। इससे पहले उन्होंने स्टंप भी घोषित कर दिया एम्पायर ने। तो चलो ठीक है, अच्छा हुआ। तो भारत अभी लीड में है, 96 रन लीड में है। अब कल जब भारत उतरेंगे तो किस तरीके से भारत खेलेगा, हालांकि कल की पूरे दिन भारत को खेलना पड़ेगा। अगर कम से कम आपको 450 के 500 के आसपास, 450 500 के आसपास कल पूरे रन बनाने पड़ेंगे, तभी जाके आप इंग्लैंड को एक चुनौतीपूर्ण स्कोर दे सकते हो, टक्कर का स्कोर दे सकते हो। नहीं तो भाई इंग्लैंड की धरती है, इंग्लैंड ने जिस तरीके से भाई बल्लेबाजी की है ना, काबिलियत तारीफ बल्लेबाजी, लाजवाब बल्लेबाजी करते हैं। अब हम भारतीय गेंदबाज की हरकत बताते हैं। भारतीय गेंदबाज ने जिस तरीके की गेंदबाज की है ना भाई, 1-2 गेंदबाज छोड़ के भारतीय गेंदबाज ने जैसे गेंदबाजी की, टेस्ट की गेंदबाजी नहीं, ये तो 2020 की गेंदबाजी और ओडीआई की गेंदबाजी की है। हम बात कर लेते जसप्रीत बुमराह के 24.4 ओवर 83 रन 5 विकेट और इकोनॉमी इनका 3.40 का। इनकी इकोनॉमी बता दे तो ठीक ठाक है। अगले हम गेंदबाजी की बात करते हैं। मोहम्मद सिराज, इन्होंने 23 ओवर गेंदबाजी की है और कोई मेडल नहीं भाई। ये रिकॉर्ड हुआ है भाई, टेस्ट में एक रिकॉर्ड हुआ है। 23 ओवर की गेंदबाजी में आप एक भी मेडल नहीं निकालोगे यार। किस तरीके की गेंदबाज हो, किस तरीके की आप गेंदबाजी करते हो भाई टेस्ट में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इस तरीके की गेंदबाजी टेस्ट में नहीं होता भाई। अब 1-2 भी आप मेडल नहीं निकाले हो और सीधा एक भी मेडल नहीं,
23 ओवर गेंदबाजी कर दी है और एक भी विकेट नहीं। ये तो मुझे भी आश्चर्य लग रहा है। इन्होंने 122 रन दिए हैं, 2 विकेट जरूर हासिल किया है, लेकिन कोई फायदा नहीं, इनको रखने से कोई फायदा नहीं। इनकी इकोनॉमी देखे तो 4.50 की है, लगभग यहाँ पे 5 की इकोनॉमी से इन्होंने गेंदबाजी है। तो भाई ऐसे गेंदबाजी नहीं होता है। अगली बात करते हैं प्रसिद्ध कृष्णा, 20 ओवर 128 रन और इनका भी कोई मेडल नहीं, या इनका भी भले 3 विकेट लिए हैं और इनका भी कोई मेडल नहीं, और इनका जो इकोनॉमी है 6.40 की। तो ऐसे गेंदबाजी नहीं होता है प्रसिद्ध कृष्णा साहब। टेस्ट में आप ऐसे नहीं खेल सकते। टेस्ट ये आपका लास्ट टेस्ट है, ऐसे खेलेंगे तो आप टेस्ट में गेंदबाजी कभी भी नहीं कर पाएंगे। टेस्ट में आपकी गेंदबाजी इतनी इकोनॉमी, 6 से ऊपर की इकोनॉमी भाई नहीं होता है मेरे भाई। टेस्ट में इतनी इकोनॉमी और इतने आप रन पिटा रहे हैं और एक मेडल तक भी आपने नहीं निकाला, एक मेडल तक नहीं भाई। तू है ऐसे गेंदबाजी में भाई, एक मेडल तक भी नहीं निकाला भाई। तो दोस्तों ये बताओ ना, एक मेडल भी नहीं निकाला। अगले हम गेंदबाजी की बात कर ले, रविंद्र जडेजा, भले इन्होंने 23 ओवर की गेंदबाजी की है और 23 ओवर में 4 मेडल 68 रन और इनकी इकोनॉमी 3 की है। तो इनकी इकोनॉमी ठीक है, भले इनको विकेट नहीं मिला तो दबाव बना के रखा है। अगर किसी चीज में आप दबाव बना के रखोगे तभी वो विकेट खोता है, नहीं तो फिर नहीं खोता है। तो इनकी इकोनॉमी ठीक ठाक है, 3 की इनकी इकोनॉमी है, विकेट नहीं मिला, ठीक ठाक। अगला गेंदबाजी शार्दुल ठाकुर, 6 ओवर की गेंदबाजी 38 रन, इनकी इकोनॉमी 6.30 के। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, यही मैं आज बात करना चाहता हूँ, आप सभी भाई लोग से यही बात करना चाहता हूँ। देखो प्रसिद्ध कृष्णा, इनको कितने 20 ओवर की गेंदबाजी मिला है और इनकी इकोनॉमी 6.40 का है, और वही 6 ओवर की गेंदबाजी मिली शार्दुल ठाकुर की, इनकी इकोनॉमी 6.30 का है। तो मैं कहना चाहता हूं कि भाई इनकी 6 ओवर की जो गेंदबाजी दी हो ना, इनको और क्यों नहीं गेंदबाजी दी हो। प्रसिद्ध कृष्णा भी तो आपके महंगे साबित हुए ना, इनको और गेंदबाजी देना चाहिए, इनको 10-15 ओवर की गेंदबाजी देना चाहिए, तभी आपको जज करना चाहिए। देखो अब 2 ओवर इनको गेंदबाजी देते हो, फिर उसके बाद 15 ओवर के बाद इसको गेंदबाजी नहीं देते हो, फिर उसके बाद लाते हो, फिर 2 ओवर इनको गेंदबाजी देते हो, फिर यहाँ पे 30 ओवर के बाद कोई गेंदबाजी नहीं देते हो, फिर उनको लाते हो यहाँ पे और फिर कोई गेंदबाजी नहीं देते हो। तो ऐसे यहाँ पे यूज नहीं करना चाहिए शार्दुल ठाकुर को। यहाँ पे कंटिन्यू गेंदबाजी उनसे करवाना चाहिए, कम से कम 15 ओवर के आसपास गेंदबाजी करवाना चाहिए पूरे मैच में। तो इनसे गेंदबाजी करवाया ही नहीं, इसके जगह पे आप तो इनको खिलाते नहीं, या तो इनके जगह पर प्रॉपर एक तरीके से बैटर रख लेते आप, नीतीश कुमार रेड्डी को उतार देते, या पे यहाँ पे ध्रुव जुएल को उतार देते। फिर यहाँ पे इनको शार्दुल ठाकुर को रखने से क्या फायदा, जब इनको आप गेंदबाजी ही नहीं दे रहे हो, खेलने का मौका ही नहीं दे रहे हो, गेंदबाजी करने का मौका ही नहीं दे रहे हो, तो फिर इनको यहाँ पे रखने से कोई फायदा ही नहीं है मेरे भाई, नहीं है बिल्कुल। आप लोग से मैं पूछता हूँ, क्या ये सही है कि गलत है? आप लोग दोस्तों अपना कमेंट में राय विचार दीजिएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप लोग प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अपना राय विचार कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।